Okay, so now let's start with the theoretical part of law of conservation of angular momentum. So law of conservation of angular momentum क्या कहता है? So अब हमें पता है here we know that the external unbalanced torque is nothing but the change in angular momentum with respect to time. अगर हम ये कहें कि external torque acting on the body is zero, it means the change in angular momentum of the system will also be zero. तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो। इसका मतलब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जितना फाइनल रहेगा उतना ही बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इनिशियल। सो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ नो external unbalanced torque acts on a system of particles, then angular momentum is conserved। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, जैसे मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है, बाकी भी बुक्स में दिया हुआ है, रेफरेंस बुक्स में जो देते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज ऑफ बैलेट डांसर। बैलेट डांसर के केस में क्या होता है कि सपोज ये एक रोटेटिंग चेयर होती है और ये इस पर एक पर्सन खड़ा होता है, बैलेट डांसर इसे कहते हैं, और ये अपने हाथ दूर लेकर खड़ा हुआ है और इसके हाथ में वजन होता है। तो और ये चेयर घूम रहा है तो पर्सन और मासेस दोनों भी घूम रहे हैं, है ना। लेट अस सपोज कि ये घूम रहे हैं विथ ओमेगा 1 और सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। अब यहाँ पर होता यूं है कि जब ये डांसर ऑटोमेटिक, अब ये डांसर अपने हाथ जब पास में ले लेता है, तो बताइए जब ये बैलेट डांसर अपने हाथ पास में ले लेगा तो एक्सिस से पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। तो बताइए इनर्शिया क्या हो गया, घट गया ना, इनर्शिया कम हो गया। पहले इनर्शिया I1 था, अब I2 हो गया। बताइए इनर्शिया कम हो गया, I2 I1 से छोटा है। तो यू विल सी दैट कि इसके रोटेशन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनल मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल। पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना था, I1 इंटू ओमेगा। अब सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना है, I2 इंटू ओमेगा 2। कोई बाहर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं हुआ, किसी ने इस टेबल को इक्वल अपोजिट फोर्स लगा के घुमाया क्या, ये पर्सन को किसी ने टच किया क्या, नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये पर्सन के हाथ दूर थे, इसने अपने हाथ पास में ला लिए, तो दूर और पास हाथ करते से इनर्शिया चेंज हो गया, तो ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा। इसलिए आप ये ऑब्जर्व करते हो कि इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि I1 इंटू ओमेगा का जो मल्टीप्लीकेशन है वही I2 इंटू ओमेगा 2 का आना चाहिए। सो I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है तो 2 पाई n1 2 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखना है तो ये 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन T1 2 पाई अपॉन T2 2 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। बैलेट डांसर, तो बैलेट डांसर का जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसको समझने के लिए कि जब बैलेट डांसर अपने हाथ दूर ले लेगा इनर्शिया ज़्यादा, ओमेगा कम, पास में ले लेगा तो इनर्शिया कम, तो ओमेगा ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। सो सेम एग्जाम्पल सपोर्ट करता है केप्लर्स सेकेंड लॉ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ग्रेविटेशन का केप्लर्स का सेकेंड लॉ का जो एग्जाम्पल है वो सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि आपने सीखा है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इस तरह से ऐसे। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इस तरह से घूमते देखो। और आपने सीखा है कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है अपोजी, तो उसकी जो स्पीड होती है
उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, और घूमते 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 जब प्लैनेट सन के करीब आता है पेरिजी, तो उसकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों बताइए? इस प्लैनेट पे यहाँ से यहाँ जाते समय या यहाँ से वापस यहाँ आते समय कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, फिर भी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सिस से उसका डिस्टेंस पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया। एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। रिवॉल्विंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है। तो जब सन से प्लैनेट R1 डिस्टेंस पे था तो R1 बड़ा था, इसलिए V छोटा था। तो एंगुलर मोमेंटम कितना था? सपोज इस वाले पॉइंट पे से, दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो इट इज m v1 r1। जब ये पार्टिकल घूमकर इस तरफ आ गया तो इसका डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया तो एंगुलर मोमेंटम तो उतना ही होना चाहिए, v2 r2। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सो कैंसिल, v1 r1 मस्ट बी इक्वल टू v2 r2। अगर डिस्टेंस कम होता है तो स्पीड बढ़ती है क्योंकि इनर्शिया कम हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो स्पीड कम होती है क्योंकि इनर्शिया चेंज हो जाता है। सो इनर्शिया में जो भी चेंज आएगा उसका अपोजिट चेंज आता है। सो इट ऑल्सो सपोर्ट्स ग्रेविटेशन का ये जो पार्ट होता है कि v1 इंटू आर वन इज इक्वल टू v2 इंटू आर टू, इसका प्रूफ जो है इट इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही ये डिराइव होता है। ओके और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बट यहाँ पर हम रुकते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच आई हैव गिवन टू यू। अब हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लिप में। थैंक यू।